हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव, पढ़ रहे हैं, विस्तार से पूरा पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा यूपी बोर्ड, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में काम आता है। वैसे रेलवे में तुम्हारा नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी में काम आएगा क्योंकि उसको हम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ा रहे हैं। तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा और इसको शेयर भी करिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका 9 नंबर पार्ट। अगर इसका हम मान लीजिए बेसिक पढ़ाते केवल बोर्ड एग्जाम तक का, तो अब तक ख़त्म हो गया होता। तो अपना चल रहा है एडवांस तक का, तो सभी में काम आएगा। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, सभी में काम आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, नोट लिखा गया है। नोट नंबर कितना है, कुछ भी है, एक प्रकार का रूल है बहुतेक काम का। हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में देखे थे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग, ठीक है। जो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करने पर सेंस मिलता है, वही सेंस इसमें फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का सेंस मिलता है। परिवर्तन कितना है, क्या परिवर्तन है उसमें, यानी क्या अंतर है, तो देखो ध्यान से। अगर फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग करेंगे तो इनके बाद में जो नाउन प्रयोग किया जाएगा वो अपने कैसा रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। यह क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए ही प्रयोग करेंगे। लेकिन लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग जब करते थे उनके लिए मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। सही है, किसका प्रयोग, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है। इनका प्रयोग तब करते हैं जब जिन वस्तुओं को हम नहीं गिन पाते, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए। सही है, तो इसीलिए वहाँ पे आता था अनकाउंटेबल नाउन आता था, और यहाँ पे क्या आएगा, काउंटेबल नाउन। और कौन से सेंस में रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। समझ में आया। अब देखिए जैसे क्या हुआ कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्यू, तो फ्यू का अर्थ क्या है, तो फ्यू का अर्थ यहाँ पे मिलेगा कुछ नहीं। क्या मिलेगा, फ्यू का अर्थ कुछ नहीं, मतलब है अर्थ जहाँ पे कुछ भी नहीं का सेंस देना होगा वहाँ पे मिलेगा फ्यू का प्रयोग। हमेशा ये रहेगा नकारात्मक सेंस में। किस सेंस में रहेगा, यानी नकारात्मक अर्थ में रहेगा, ठीक है, नकारात्मक अर्थ में। और यह रहेगा सकारात्मक अर्थ में। समझ में आया। तो इसका प्रयोग ए लिटिल का, तो सबसे पहले देखो ए लिटिल का प्रयोग हम क्या पढ़ेंगे। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, जैसे लिटिल का प्रयोग होता था थोड़ा, ऐसे ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी थोड़ा सा, सकारात्मक अर्थ में आएगा। द लिटिल का प्रयोग, इसका प्रयोग होता है सब कुछ के अर्थ में, यानी जितना भी है उतना सब। और हम इसमें पढ़ते थे जब द लिटिल, तो उसमें कहते थे थोड़ा लेकिन जितना है सब, ऐसा सेंस यह भी दे रहा है। यानी सेंस सभी का सेम जैसा रहेगा, केवल प्रयोग करने वाली बात है कि इनके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और अगर हम लिटिल वाला प्रयोग करते हैं तो उनके लिए अनकाउंटेबल नाउन, यानी मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जब करते हैं तब होता है। समझ में आया। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सब चीज़ें किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे अर्थ है, दो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल दे रहे हैं फ्यू के बारे में। किसके बारे में, फ्यू के बारे में। लिखा गया देयर आर फ्यू बॉय इन द क्लास। क्या सही लिखे हम, अगर गलत लिखे तो कैसे गलत हो गया भाई, प्लूरल। देखो देयर आर फ्यू, तो यहाँ पे फ्यू की बात हो गई ना, केवल किसकी बात हो रही है, फ्यू की। फ्यू के बाद क्या आया, नाउन आया ना, तो कैसा आना चाहिए था, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए था ना। लड़कों को गिन सकते हैं ना, तो यहाँ पे बॉयज लगा देंगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया। इसका अर्थ हुआ कि देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास में कुछ लड़के थे। कुछ लड़के मतलब कितना, ना के बराबर, यानी क्लास में कुछ भी लड़के नहीं थे, मतलब एक भी लड़के नहीं थे, ऐसा सेंस मिलेगा। समझ में आया। सभी कौन थी, लड़कियां थी। हो सकता है ऐसा सेंस मिल सकता है कि क्लास में एक भी लड़के नहीं थे तो कौन थी, लड़कियां थी, या मतलब दोनों नहीं थे। क्लास में कौन होता है, स्टूडेंट होते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा सेंस मिलेगा। यहाँ अगर हम कह सकते थे फ्यू स्टूडेंट्स, तो मतलब समझिए कोई नहीं था, ना तो लड़के ना तो लड़की। समझ में आया, कोई स्टूडेंट नहीं थे, नहीं है, आर लगाया। यहाँ लिखा देयर आर फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट। सही लिखा है, देयर आर फ्यू रुपीज। देखो रुपीज और मनी में अंतर। रुपीज जो होता है काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इनका अर्थ हम गिन सकने वाली चीज़ों में करते हैं, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आया। मनी को अनकाउंटेबल माना गया है। अगर मनी होता तो वहाँ पे लिटिल लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता, लिटिल। तो ये सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि रुपीज लिखे, अगर एस ना होता तो गलत था।
लेकिन वहाँ पे लगा है ना तो सही है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या अर्थ मिलेगा? देयर आर फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, मतलब उनके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, गायब, चिल्लरों नहीं है। इसका अर्थ ये तो आया कि उनके पॉकेट में 1 भी रुपये नहीं थे या नहीं है, लगा ना आर, तो इसका अर्थ हुआ। हम समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे कि नहीं भाई? फ्यू लगा तो समझिए कुछ भी नहीं का सेंस देगा। अब इसे मन में आता होगा फ्यू, फ्यू माने कुछ माने थोड़ा, वही जरूर। तो देयर आर फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो समझ लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। अगला जो एग्जाम्पल्स लिखा गया है, ये लिखा है ए फ्यू के लिए। किसके लिए? ए फ्यू के लिए लिखा गया है। इसमें देखो अर्थ क्या मिलेगा उनको भी बताना है। देयर आर ए फ्यू बॉय इन द क्लास, इसका क्या अर्थ मिलेगा? देयर आर ए फ्यू, कुछ लड़के हैं। तो यहाँ पे मिस्टर दुर्गेश व्हाट आर डूइंग है? कुछ नहीं। बहुत अच्छे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मुंडी नीचे करके बैठे हो, ऐसे लग रहा है कि नींद आ रहा है। बोर्ड ऑफ ध्यान लगाओ, ठीक है? ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे हम क्या बताएं? कोई मार और दिया है, सर नहीं उठा सकते हैं, सर उठा सकते नहीं, झुका सकते नहीं, पता नहीं कैसे हैं, झुकाए पड़े हुए हैं। सर झुका सकते नहीं है, पता नहीं क्या ऐसे रहेगा, और तुम लोग क्या सर झुका के बैठे हो। देयर आर ए फ्यू बॉयज, देयर आर फ्यू बॉयज। अब यहाँ बॉयज रहेगा कि बॉय रहेगा? तो यहाँ पे हम बॉय लिखे हैं, सही लिखा था? तो अभी प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब सही है ना? ए फ्यू का अर्थ क्या मिल रहा है? यहाँ पे क्या मिल रहा है? कुछ। और यहाँ का था कुछ नहीं, यही तो था। तो यहाँ लिखा देयर आर ए फ्यू बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास में कुछ लड़के हैं। सही है ना? तो सेंटेंस अभी क्या है? सही है। आगे लिखा है देयर आर ए फ्यू गुड बुक, ए फ्यू गुड बुक इन लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। सही लिखा है? गलत। कहाँ है गलत हो गया भाई? ए फ्यू का मतलब क्या मिल रहा है? कुछ। एक गुड जो लिखा है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए ना, तो यहाँ बुक्स लिखा है। अब सही है ना? सही है। यहाँ पे लिखा है अगला, ये लिखा है द लिटिल, सॉरी द फ्यू के लिए लगा है। द फ्यू का एग्जाम्पल लिखा गया है, आई हैव रीड द फ्यू बुक ऑफ योर लाइब्रेरी। सही लिखा है? कहाँ है गलत हो गया? देखो यहाँ पे लिखा है द फ्यू का मतलब होता है सब कुछ, यानी जितना है सब। यहाँ बुक लिखा है, सही लिखा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे बुक्स रहेगा। यानी आई हैव रीड, मैंने पढ़ लिया है, द फ्यू बुक्स यानी सब कुछ किताबें, ऑफ योर लाइब्रेरी, तुम्हारे लाइब्रेरी की, तुम्हारे लाइब्रेरी की सभी किताबें हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। तो इसका सेंस ये मिला। समझ में आ रहा है? द टीचर टॉट द फ्यू बॉय, हाई जो लिखा है द फ्यू, इसका क्या अर्थ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। बॉय रहेगा कि बॉयज रहेगा? क्यों रहा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो लिखा गया सब कुछ। द टीचर टॉट द फ्यू बॉयज दैट हैड कम, टीचर ने सब कुछ पढ़ा दिया। किसे? मतलब सभी लड़कों को पढ़ा दिया जो आए थे। दैट हैड कम, तो टीचर ने पढ़ा दिया द फ्यू बॉयज, सभी बच्चों को, सभी लड़कों को जो क्या किए थे? दैट हैड कम, जो आए थे। यानी टीचर ने उन बच्चों को पढ़ा दिया जो आए थे, यानी जितना आए थे सभी को पढ़ा दिया। जैसे हम जितने आए हैं सभी को पढ़ा रहे हैं, जो नहीं आए हैं वो लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। हैं? हाँ, तो वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वीडियो में देखेंगे तब। ठीक है? समझा कि नहीं है? तो जो आए हैं वो लाइव पढ़ रहे हैं, जो नहीं आएंगे तो कहाँ देखेंगे? ऑफलाइन, मतलब घर पे ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है? समझ आया सब कुछ कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़े? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या है? हाँ, मच और मैनी का। तो अगला टॉपिक रहेगा मच और मैनी। तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं मुस्कुराते हुए। किसी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे मच का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? मच और मैनी का प्रयोग पढ़ेंगे। तो देखिए वो सिंपल चीज़ है, सिंपल भी है और एक प्रकार से समझो टफ भी है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते जाते हैं किताब है या कोई चीज़ पढ़ते जाते हैं
तो इन सब का प्रयोग बार बार मिलता है और हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, समझते नहीं क्या है, पढ़ के निकल जाते हैं। कब प्रयोग करें इसके बारे में समझो। मच का जो प्रयोग है मच, तो मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और अनकाउंटेबल कौन होता है, मटेरियल। तो लिख सकते हैं मच का प्रयोग जो परिमाण बताता है यानी मात्रा बताता है उनके लिए करते हैं, और अगर कोई मटेरियल चीज़ है, धातुवाचक संज्ञा है, तो उसकी हम मात्रा ही तो बता सकते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा गया, मच का प्रयोग मटेरियल नाउन के लिए किया जाता है और मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, मटेरियल के लिए। मैनी का प्रयोग कहाँ करें, तो मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में करना है, यानी एक वचन संज्ञा के लिए साथ नहीं करेंगे, बहुवचन के लिए करेंगे। तो इसीलिए लिखा गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स देखिए, लिखा गया देयर इज मच वाटर इन द पॉट, सही लिखा गया है, कहाँ है गलत हो गया, यहाँ पे वाटर में एस लगा दिए हैं तो ये प्लूरल बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो सही ना, गलती हो गया। हाँ, तो ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए, सही ना। तो सिंगुलर ऐसे भी लिख सकते हैं, यूसीएन लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो लिखा गया देयर इज मच, तो मच का प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ पे, और इनके लिए क्या आ रहा है, मटेरियल नाउन आ रहा है। मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सही है। तो लिखा गया देयर इज मच वाटर इन द पॉट, यानी बर्तन में ज़्यादा पानी था, अधिक पानी था, तो अभी सेंटेंस सही है। आया कि नहीं समझ में। देयर इज मेनी वाटर इन द पॉट, सही लिखा गया है, क्यों गलत हो गया, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल है, तो इनके लिए हम मेनी का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका करते हैं, तो मच का ऊपर कर देंगे तो सही हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो गया है। मेनी का प्रयोग करने की वजह से क्या हो गया, गलत, सेंटेंस पूरा गलत, सही है। आगे लिखा है देयर आर मेनी बुक इन माई लाइब्रेरी, सही लिखा गया है, कहाँ गलत हो गया, ए भाई देखिए, मेनी का प्रयोग जब करना है तो इनके बगल में प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, तभी सेंटेंस सही, नहीं तो गलत है। अभी सही हो गया ना। लिखा देयर आर मच बुक्स इन माई लाइब्रेरी, सही लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम यस हटा दिए तब क्या होगा, सही हो गया, तब वो हो गया, भटक जाते हो। मच का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, मटेरियल नाउन के लिए, जो कि अनकाउंटेबल होना चाहिए था, है ना। तो बुक को तो हम तो गिन सकते हैं ना, तो इनका प्रयोग दोनों गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं यार। यानी मच का प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ में, मटेरियल अनकाउंटेबल होता है, एक वचन होता है, ठीक है, और प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा मेनी के लिए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में कुछ समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं यार। बस देयर आर मेनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, हमारे लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं, है ना, या कई किताबें हैं, आया कि नहीं समझ में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक आएगा एल्डर और ओल्डर। बहुत काम की चीज़ है भाई, एल्डर का प्रयोग करना और ओल्डर का प्रयोग करना, सही है, पढ़े भी हो। ओल्ड का एल्डर, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव होता है ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट होता है ना। तो इनका प्रयोग देखें, कब ओल्डर का प्रयोग करें, कब एल्डर का प्रयोग करें, समझ में आया कि नहीं यार। इनको कॉपी करो। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, कभी ओल्डर और एल्डर का प्रयोग पढ़ के निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे प्रयोग करें। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं एल्डर का प्रयोग और ओल्डर का प्रयोग। एल्डर का प्रयोग तब करना है जब एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बड़ा का बोध कराना है, तो हम एल्डर का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है एल्डर, तो एल्डर के बाद में हमेशा टू आएगा। लिखा पप्पू इज एल्डर देन टू सुनील, तो यहाँ पे देन लगेगा कि टू लगेगा, टू लगेगा, देन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि एल्डर का प्रयोग क्या गया है, एक ही परिवार के सदस्य बताएंगे। यहाँ पे लिखा है परिवार के बाहर के सदस्यों या निर्जीव वस्तुओं के बीच जब बड़ा का बोध कराते हैं तो ओल्डर आता है, फिर देन आता है, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। सेंटेंस देखिए, दिस टेम्पल इज ओल्डर देन या टू दैट टेम्पल, ये यानी यह मंदिर जो है पुराना है किसके तुलना में, उसकी, तो यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे बल्कि देन लगाएंगे। समझ में आया, इसको आप लोग करके लाओगे, आया कि नहीं समझ में, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डर और ओल्डर के बारे में। एल्डर का प्रयोग तभी करेंगे जब एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बड़ा का बोध कराएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं हमारे बड़े भैया हैं या हमारी बड़ी बहन है, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो खुद की सगी बहन रहेगी, खुद ही के परिवार के लोग रहेंगे, उनके बीच बड़ा का तुलना कर रहे हो, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, एल्डर का।
और इल्डर का प्रयोग करने के बाद में टू लगाओगे, क्या लगाओगे? यहाँ पे देन नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन लगाते हैं, लेकिन इसमें देन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है ओल्डर, तो ओल्डर मतलब होता है कि उसमें बड़ा का बोध कराता है, लेकिन एक ही परिवार के नहीं, बल्कि परिवार के बाहर जैसे दोस्त होते हैं नहीं, या दोस्त के बड़े भैया हैं, या फिर साथ में कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसमें कहते हैं हमारे बड़े भाई हो, बोलते हैं ऐसे, तो उसमें भी बड़े का बोध बताता है। या फिर कोई निर्जीव पुरानी वस्तु है और वह भी क्या करते हैं, बड़े की तुलना में हो, निर्जीव है, पुरानी है तो बड़े हैं माना जाएगा ना, तो उनका भी, उनके बीच में बड़ा का बोध कराएंगे, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, ओल्डर। ओल्डर आएगा तो देन आएगा, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। अब दोनों से संबंधित एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। पप्पू इज एल्डर, देन लगे कि टू लगे? यहाँ पे देखो टू लगेगा, क्योंकि लिखा है पप्पू इज एल्डर, पप्पू बड़ा है, टू सुनील, किससे बड़ा है, सुनील से, तो यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बताया गया था वो अपने परिवार के बारे में बता रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं करेंगे। दिस टेम्पल इज ओल्डर देन टू, देन लगाएं कि टू लगाएं, दैट टेम्पल, दिस टेम्पल इज ओल्डर, यह मंदिर पुराना है, देन दैट टेम्पल, यानी किसकी तुलना में, उस टेम्पल की, यह मंदिर पुराना है उस टेम्पल की तुलना में। तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग तब करते हैं जब एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बड़ा का बोध कराते हैं, सही है। आगे लिखा है रिया इज एल्डर देन या टू सोनम, क्या लगा है, रिया इज एल्डर, रिया बड़ी है, देन या टू सोनम, किससे बड़ी है, सोनम, तो यहाँ पे एल्डर का प्रयोग कर दिए। जब यहाँ पे एल्डर का प्रयोग किया रहेगा, समझ जाना कि अपने ही परिवार के बीच में बात हो रही है, और अपने परिवार के बीच में बात हो रही है तो देन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं इसी प्रकार से नोट के रूप में लिखा है, जैसे ही लोग सेंस दे रहे हैं उसी प्रकार से सुपरलेटिव मीनिंग के लिए भी इनका क्या होता है, एल्डर नहीं होता बल्कि क्या होता है, एल्डेस्ट होता है, सही है। एल्डर के जगह पे क्या हो जाएगा, एल्डेस्ट, और ओल्डर की जगह क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में पढ़े भी हो। देखिए लिखा है दिस इज एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस विलेज, दिस इज द एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट, बताओ कैसे पता चल रहा है कि ओल्डेस्ट लगाएं, क्योंकि मंदिर की बात हो रही है ना, निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ के लिए क्या लगाते हैं, ओल्ड, ओल्ड लगा है तो ओल्ड का क्या बनेगा, ओल्डेस्ट, तो इस सही है, ये चीज़ गलत है। समझ में आया। तो अब पूरा सेंटेंस सही हो गया। इसी प्रकार से लिखा है हिज ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट सन लिव्स इन इंग्लैंड, यानी उसका बड़ा लड़का लिव्स रहता है इन इंग्लैंड, कहाँ रहता है, तो बताओ यहाँ पे हम ओल्डेस्ट लगा दे का, तो इस चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। अभी पूरा सेंटेंस सही हो गया। समझ आया कि नहीं आया, कंफ्यूजन है पूछ सकते हो, आया तो इसको कॉपी कर सकते हैं और टाइम बता दें। हाँ, तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।